On this ITP Awareness Month, to spread awareness on immune thrombocytopenia, we have one of the eminent hematologists, Dr. Sujit Kumar, consultant hematologist and VMT physician practicing at Medanta Hospital, Lucknow. Thank you so much, Doctor, for sparing your valuable time. Doctor, what is immune thrombocytopenia? इसमें बेसिकली जो प्लेटलेट है सही मात्रा में बढ़ती है, बट शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिसकी वजह से वो प्लेटलेट टूटने लगती है। इसीलिए जो जब भी हम प्लेटलेट काउंट कराते हैं उस केस में प्लेटलेट कम आता है। ये यूजुअली दो तरह की होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में। एक्यूट जनरली बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के बाद होती हैं, और जो क्रोनिक वाली है वो ऐसी या तो एक्यूट रिकवर नहीं हुई है या फिर जो प्लेटलेट काउंट इलाज के बावजूद भी एक लंबे समय तक कम रह रहा है, जैसे कि 6 महीने से ही प्लेटलेट काउंट कम है, उस केस को हम क्रोनिक आईटीपी बोलते हैं। डॉक्टर, उसके लक्षण क्या है और उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? आमतौर पे जो प्लेटलेट काउंट शरीर में प्लेटलेट का काम है वो खून के थक्के बनाना है जब कोई ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं से फट गया हो उस स्थिति में। लेकिन इस शरीर में 20,000 प्लेटलेट पर्याप्त मात्रा में, अगर 20,000 प्लेटलेट भी हैं तो उसको हम पर्याप्त मानते हैं, और शरीर में कोई खास समस्या 20,000 से ज़्यादा प्लेटलेट होने पर होती नहीं। इसलिए आमतौर पर ये बीमारी रूटीन ब्लड टेस्ट में पकड़ी जाती है जब प्लेटलेट काउंट किसी का 1 लाख से कम आता है, उस केस में पकड़ी जाती है। या फिर कुछ सीवियर केसेस में जिसमें प्लेटलेट काउंट पहले से ही 20,000 से कम है, उन केसेस में ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, और ब्लीडिंग से ही ये पकड़ी जाती है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। जैसे कि स्किन में अगर कहीं चोट लगती है तो वहाँ धब्बे बन जाते हैं, या फिर दांत में ब्रश करते समय लगाने लगता है, या फिर किसी और तरह की ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में होने लगती है, और उस केस में हम ये समझते हैं कि किसी तरह की ब्लीडिंग समस्या है, और जब काउंट कराया जाता है प्लेटलेट का तो वो कम आता है। वैसे ही इस बीमारी को आमतौर पर पकड़ी जाती है। Myths and fact. Platelets can be increased with intake of platelet boosting nutriment. सफिशिएंट एविडेंस वैसा किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए नहीं है कि ये खाने से प्लेटलेट बढ़ेगा ही। आमतौर पर धारणा बन जाती है कि कुछ फ्रूट्स हैं, कीवी, पपाया, इससे प्लेटलेट बढ़ती हैं, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट एविडेंसेस नहीं है। हमसे जब मरीज़ ये पूछते हैं तो हम यही कहते हैं कि बेसिकली कि फ़ायदा है कि नहीं है हमें नहीं पता, बट घाटा भी नहीं है, इसलिए आप ले सकते हो, बिकॉज फ्रूट्स खाने में ऐसे भी कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इन चीज़ों से प्लेटलेट बढ़। Myth or fact, ITP always causes severe symptoms. जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लेटलेट अगर 20,000 से कम हो तभी सिम्टम्स होते हैं। जनरली 20,000 के ऊपर आमतौर पर सिम्टम्स काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम रहने लगे, जैसे 5,000 10,000, तो सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि दिमाग में ब्लीडिंग या फिर कुछ कहीं और GI ब्लीडिंग, वही सीवियर ब्लीडिंग होती है। अदरवाइज आमतौर पर 20,000 के आसपास अगर प्लेटलेट हो तो नॉर्मल ही रहते हैं। Myth or fact, there is no effective treatment for ITP. ये गलत धारणा है, क्योंकि कुछ मरीजों में आमतौर पर प्लेटलेट काउंट 30,000 50,000 के आसपास रहते हैं, इसलिए उनको इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन मरीजों के प्लेटलेट काउंट 20,000 के नीचे रहती है उनको ही इलाज की ज़रूरत होती है। तो ये एक धारणा बनी हुई है कि प्लेटलेट, हाँ ऐसा हो सकता है मरीज में ही ना हो, यही कहने का मतलब 1.5 लाख के ऊपर ना रहे, बट उनका प्लेटलेट मैनेजेबल अमाउंट में 1 लाख के अराउंड रहता है। केवल 5 से 10% मरीज ऐसे हैं जिनको लंबे समय तक ITP के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। Myth or fact, there is no effective treatment for ITP. ITP के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट बहुत तरीके के उपलब्ध हैं। उससे आमतौर पे मरीजों की जो प्लेटलेट काउंट है वो बढ़ जाती है। ये आम धारणा इसलिए बनी हुई है क्योंकि प्लेटलेट काउंट कभी-कभी पेशेंट्स में बिल्कुल नॉर्मल जैसा नहीं हो पाता, जैसे 2.5 लाख 3 लाख इस तरह का नहीं हो पाता, वो 1 लाख के रेंज में रहता है वो। इसलिए यह धारणा बनी हुई है कि इसका सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 20,000 से ऊपर अगर प्लेटलेट हो तो शरीर के लिए पर्याप्त होती है। ITP ट्रीटमेंट में केवल 5 से 10 मरीज ऐसे और 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि लंबे समय तक दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज बाकी मरीज जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।